नमस्कार साथियों, मैं योगाचार्य मुकेश सैनी अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य के लिए योगासन ही क्यों जरूरी है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि मैं अन्य व्यायामों की तुलना में योगासन को ही अधिक महत्व क्यों देता हूं। योगासन में ऐसी क्या विशेषता है जिसे जीवन का अभिन्न अंग बनाया जाए, तो सुनिए। लेकिन साथियों, उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसे अपने जीवन का अंग बनाने के लिए देखें, अंत तक देखें। अन्य जो व्यायाम होते हैं, हमारे जो बाहर की तरफ दिखने वाले जो अंग हैं उन्हीं को प्रभावित करते हैं। अंदर के जो ऑर्गन हैं, अंदर के जो स्नायु तंत्र हैं, उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालते, जिससे व्यक्ति अधिक आयु तक स्वस्थ नहीं रह पाता है। आंतरिक जो शक्ति है वो क्षीण होने लग जाती है, रोग जल्दी पकड़ लेते हैं, हृदय दुर्बल हो जाता है, फेफड़े कमजोर होने के कारण जो इन दिनों में वायरस जो फैल रहा है, कोरोना नामक जो रोग फैल रहा है, वो और उसी के जैसे अन्य वायरस शरीर को जल्दी जकड़ लेते हैं, जल्दी अपना असर दिखाने लग जाते हैं। लेकिन हम योगासन करेंगे, योग क्रियाएं करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। हम स्वस्थ होंगे, कांतिवान होंगे और लंबी आयु तक हम निरोगी रहते हुए जीवन जिएंगे। इसके बाद में जो दूसरा मुख्य कारण है, अन्य जितने भी व्यायाम होते हैं, अन्य जितने भी खेल होते हैं, उनमें स्थान की, संसाधनों की या अन्य सुविधाओं की अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन व्यायाम की तुलना में योगासन में प्राणायाम करने के लिए हमें एक तो खेल साथियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दूसरा इसमें अन्य संसाधनों, अन्य साधनों की जितनी आवश्यकता हमें महसूस होती है वो सब आवश्यकताएं इसमें नहीं होती हैं। इसमें केवल एक दरी के ऊपर अकेले ही हम योगासन और प्राणायाम कर सकते हैं। तीसरा जो इसका मुख्य कारण है, योगासन 10 वर्ष से लेकर हम 80-85 वर्ष तक आराम से कर सकते हैं। जबकि अन्य जो खेल होते हैं, उन खेलों में केवल युवा या बच्चे ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही इसमें भाग ले सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ में हम खेल और एक्सरसाइज नहीं कर पाते। अगला जो इसका कारण है, योगासन और प्राणायाम से शरीर रोग मुक्त होता है, शरीर बलवान बनता है, कांतिवान बनता है, जबकि व्यायाम और खेलों से ऐसा नहीं होता है। व्यायामों से श्वास उखड़ने लग जाता है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे हमारे से श्वास की गति बढ़ जाती है, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेकिन योगासनों से ऐसा नहीं होता है। इसमें श्वास बिल्कुल स्थिर होता है, शांत होता है, हृदय की गति भी स्वाभाविक होती है। यही मुख्य कारण योगासन और व्यायाम में है। योगासन एक अहिंसक व्यायाम होता है। अहिंसक का मतलब इसमें शरीर में किसी भी प्रकार का झटका लगना या शरीर में किसी भी प्रकार की अधिकता, सांस की अधिकता होना या जल्दबाजी होना या अत्यधिक पसीना आना, अत्यधिक
श्रम करना, ऐसा इस योगासन में नहीं होता है। अगला जो कारण है, छठवां जो कारण है, दूसरे व्यायामों में बुद्धि का विकास नहीं होता है। शारीरिक विकास तो होता है लेकिन मानसिक विकास नहीं होता। जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ भी सकता है, इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं रहता। जबकि योगासनों में स्मरण शक्ति बहुत बढ़ जाती है, अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ती है। इंद्रियों में जो कंट्रोल करने की शक्ति है, इंद्रियों को वश में करने की जो शक्ति है, वो भी काफी बढ़ जाती है। अगला जो कारण है, सातवां जो कारण है, दूसरे व्यायाम में अधिक खुराक की आवश्यकता होती है, लेकिन योगासन और प्राणायाम के लिए हमें हल्का और सुपाच्य भोजन की ही आवश्यकता होती है। इसमें हम भारी भोजन करने की या भारी भोजन की आवश्यकता हमें नहीं होती है। आठवां जो कारण हम मान सकते हैं योगासन करने के लिए, योगासन जीवन में अपनाने के लिए, योगासन में शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, शरीर में लचकता आती है, जिससे शरीर फुर्तीला होता है। जबकि जो अन्य हम एक्सरसाइज करते हैं, अन्य जो हम व्यायाम करते हैं, उसमें शरीर में कड़ापन आता है, अकड़न हो जाती है, शरीर कठोर हो जाता है, बुढ़ापा जिससे जल्दी आता है। योगासन करने के लिए नौवां जो कारण है वो मेरुदंड का है। मेरुदंड पर हमारा यौवन निर्भर करता है। सारा रक्त संचार, नाड़ी संस्थान इसी से होकर गुजरता है, जिससे हमारे शरीर में जितनी लचक रीढ़ की हड्डी में रहेगी, उतना ही हमारा जो शरीर है, हमारा जो स्वास्थ्य है सही रहेगा, आयु लंबी होगी, मानसिक संतुलन बना रहेगा। यह सब योगासन से ही संभव है। 10वां जो कारण है, अन्य व्यायामों में अधिक शक्ति खर्च होती है, लेकिन साथियों योगासन और प्राणायाम में शक्ति हमें प्राप्त होती है। देखिए आप, उनमें खर्च होती है और इसमें प्राप्त होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे और आराम से किए जाते हैं। जबकि योगासन के अलावा अन्य जो व्यायाम होते हैं वो शीघ्रता से किए जाते हैं, वो हिंसक होते हैं, ये अहिंसक होते हैं। अगला जो कारण है, योगासन से, प्राणायाम से व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ में चरित्र का विकास भी होता है। और अच्छा नागरिक बनने के लिए चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। इन क्रियाओं से मानसिक और नैतिक शक्ति का भी विकास होता है, जबकि एक्सरसाइज से केवल शारीरिक शक्ति का ही विकास होता है। योगासन के लिए 12वां जो कारण है वो यह है, हमारे शरीर में अनेक ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों को सजग करके पर्याप्त मात्रा में रस देने लायक बनाएं, इसके लिए योगासन बहुत जरूरी है। केवल योगासन ही ऐसी पद्धति है जिससे सारी की सारी जो ग्रंथियां हैं वो समुचित मात्रा में सही ढंग से अपना कार्य कर सकें। एक्सरसाइज से या व्यायाम से ये सब संभव नहीं है। 13वां जो कारण है, शरीर में जब विजातीय द्रव्य बढ़ जाते हैं, शरीर उनको निकालने में कामयाब नहीं हो पाता है, तो शरीर में रोग बढ़ने लग जाते हैं। इन विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने के लिए हमें यौगिक क्रियाओं का, प्राणायाम का सहारा लेना ही पड़ता है। साथियों,
14वां जो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं, योग प्राणायाम से आध्यात्मिकता का भी विकास होता है, मानवता का विकास होता है, प्रकृति से जुड़ाव महसूस होता है, मानसिक शांति मिलती है, अवसाद से मुक्ति मिलती है, और सबसे अच्छी बात है कि कार्य क्षमता बढ़ती है, व्यक्ति में शांति की अनुभूति होती है। अतः मेरी आपसे यही सलाह है कि आप योग प्राणायाम किसी दक्ष योगाचार्य के निर्देशन में शुरू करें। उससे आपको लाभ अधिक होगा, हानि होने का अंदेशा नहीं होगा। मेरे जो ये वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं, उन वीडियो को आप अंत तक देखें, अच्छी तरह से देखें। देखने के बाद में आप उन पे मनन करें और फिर योगाभ्यास, योग क्रियाएं फिर चालू करें। एक बार समझ में नहीं आए, दोबारा उस वीडियो को देखिए, बार बार उसको देखिए, और देखने के बाद समझिए कि हमारे श्वास की गति किस तरह से रखनी है, शरीर को किस दिशा में किस तरह से तानना है। शांति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक उस आसन को कीजिए, क्योंकि हम एकाग्रता से आसन नहीं करेंगे तो हमें उसके जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाते हैं। साथियों, आपको किसी भी प्रकार की कोई अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बार बार शेयर कर रहा हूं, उन पे मुझसे कनेक्ट होइए। 9024771466 ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। धन्यवाद। जय हिंद।